व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ पावकानः सरस्वती वाजीभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। और आइए अब इसी चेतना में जो आप सभी प्रातःकालीन मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे उनके अर्थ का चिंतन करते हुए पूरे भाव के साथ, पूरी भक्ति के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ उन समस्त दिव्य शक्तियों का, भागवत शक्तियों का आह्वान हम अपने जीवन में करते हैं। आज का जो जीवन मिला है उसकी भोर में, उस जीवन के प्रारंभ में उन दिव्य शक्तियों का आह्वान करते हुए ये संकल्प लेते हैं कि पूरा दिन आज मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन व्यतीत हो। जो कोई त्रुटि कल तक रही उसका संशोधन आज हो जाए जीवन में। जिस दिव्यता का अभ्यास कल नहीं कर पाई उसका आज पूरे पुरुषार्थ के साथ, पूर्ण सजगता के साथ मानव जीवन की सार्थकता को समझते हुए आज मुझे कैसे जीना चाहिए उसका संकल्प और उन संकल्पों को पूर्ण करने के लिए हर पल जिन दिव्य शक्तियों की आवश्यकता होती है, जिनकी हेल्प हमें चाहिए होती है, उनको अपने हृदय में बुलाइए आप। और वो बुलाने से आ जाते हैं। तो इस ऊंचे संकल्प के साथ मेरा जीवन अपने ऋषि ऋषिकाओं जैसा बने, अपने वीर वीरांगनाओं जैसा बने और फिर उस दिव्य जीवन को प्राप्त करके जैसे उन्होंने मानवता की सेवा की, राष्ट्र की सेवा की, समाज की सेवा की, ऐसे घर परिवार से लेकर के संगठन संस्था से लेकर के समस्त मानवता के कल्याण के लिए मेरा जीवन हो। जिसका सेवा का संकल्प होता है मात्र उन्हीं आत्माओं को वो परमपिता दिव्य शक्तियां प्रदान करते हैं। तो आइए इस संकल्प को भगवान ही पूरा करवाएंगे। हम केवल निमित्त बन करके उन्हें बुलाते हैं अपने हृदय में, अपने प्राणों में, अपने मन मस्तिष्क में, अपनी आत्मा में उनका आह्वान करते हैं। ओम
प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह भगप्रणेतर्भगसत्यराधो भगे मां धियमुदवाददन्नः भगप्रणो जनय गोभिरश्वैर्भगप्रनृभिर्नृवन्तः स्याम उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम् उतोदिता मघवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम भग एव भगवाङ्स्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवेति स नो भग पुर एता भवेह ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो प्रातःकालीन मंत्रों के बाद ऋग्वेद का प्रथम सूक्त जो हम पढ़ रहे थे, अग्नि सूक्त, उस दिन भी हमने चर्चा की थी। इस सूक्त का मधुच्छंदा ऋषि हैं, अग्नि देवता है, गायत्री छंद है और षट्ज स्वर है। 1 से 3 मंत्रों में षट्ज स्वर रहेगा और 3 से 5 में फिर छंद बदलता है तो थोड़ा स्वर भी चेंज होगा। तो पहले हम एक बार इस सूक्त का पाठ कर लेते हैं। तो आप म्यूट रखते हुए ही मेरे साथ साथ बोलते रहेंगे। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवां एह वक्षति अग्निना रयिमश्नवत् पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्
अग्नेयै यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रस्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम् नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दिदिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनविघ्ने सोपायनो भव स च स्वानः स्वस्तये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रथम मंत्र के अर्थ पर उस दिन हमने चर्चा की थी। मैं अग्नि स्वरूप जो सबका अग्रणी है, जो हम सब आत्माओं के दोषों को मिटाकर हमारा रूपांतरण कर सकता है, उस परब्रह्म परमात्मा का ईडे हम स्तुति करते हैं। वो पुरोहित है, हम सबको आगे ले जाने वाला है। यज्ञस्य देवम, इस सृष्टि यज्ञ का और हमारे जीवन यज्ञ का वही देवता है। यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, वही ऋत्विज है। होतारम, वही इस यज्ञ का होता है। रत्नधातमम, और वो सब प्रकार के रत्नों को धारण करने वाला ब्रह्म भी है। तो यहाँ पर जो ऋत्विजम कहा, उससे 3 वेद के मंत्रों को जो बोला जाता है उन ऋत्विजों का ग्रहण हो गया। होता कहने से ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला, और ऋत्विजम कहने से साम, अथर्व और यजुर्वेद तीनों का ग्रहण हो गया। तो चारों वेदों के ऋत्विज, होता, अध्वर्य, उद्गाथा आदि जिस यज्ञ का विधि पूर्वक यजन करवाते हैं, वही यज्ञ पूर्णता को प्राप्त होता है। सामान्य जो अग्निहोत्र हम करते हैं या गायत्री आदि मंत्र से हम आहुति देते हैं, वो यज्ञ एक सामान्य दैनिक कर्म कांड के अंतर्गत आता है। लेकिन जो बड़े यज्ञ याज किए जाते हैं किसी कामना की पूर्ति के लिए, तो उसमें इन ऋत्विजों के माध्यम से ही, जैसे वर्षेष्टि, पुत्रेष्टि आदि या सोमयाग आदि जो बड़े यज्ञ याग किए जाते हैं, तो वो इनके निर्देशन में ही संपन्न हो पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि ईश्वर अपने आप में सब वेदों का ऋत्विज है, होता भी है, वही अध्वर्यु है, वही उद्गाथा है, और वही रत्नधातमम, सब प्रकार के रत्न जिसको प्राप्त होते हैं, ऐश्वर्य जिसको प्राप्त होते हैं, वो ब्रह्मा भी वही है। तो उसकी हम स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको अपने जीवन में हम बुलाते हैं कि वो हमारे जीवन का ये जो यज्ञ चला है इसको पूर्ण आहुति तक लेके जाएं, निर्विघ्न। नहीं तो बहुत सारे विघ्न बीच बीच में आते ही रहते हैं।
और अगले मंत्र में कहा, अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी रीड्यो नूतनैरुत स देवांग एह वक्षति। उस अग्नि स्वरूप की स्तुति, प्रार्थना, उपासना हम क्यों करें? तो कह रहे हैं क्योंकि पूर्वे भी ऋषि भी अग्नि ईड्यः, यही हमारी परंपरा है। हमारे जो पूर्व ऋषि हुए हमारे से, उन्होंने भी उसी की स्तुति की, उसी से प्रार्थना की, उसी की उपासना की। पूर्वे भी ऋषि भी अग्नि ईड्यः। और नूतनैरुत, उत माने और, नूतनई ऋषि भी, और जो नूतन ऋषि हैं। तो इस मंत्र से ये पता चलता है कि जो प्राचीन ऋषि हुए वहां पर ये ऋषि परंपरा समाप्त नहीं हुई, संपन्न नहीं हुई, बल्कि उसके बाद भी ये नूतन ऋषि भी बनते ही गए और आज भी नूतन ऋषि बन रहे हैं और बन सकते हैं, आगे भी बन सकते हैं। तो हम केवल ऋषि ऋषिकाओं की जय बोलने वाले ना बने। इससे ये प्रेरणा मिल रही है कि हम स्वयं भी अपने जीवन को ऋषि तुल्य बनाएं, ऋषियों के समान बनाएं, ऋषिकाओं के समान बनाएं। और इसके लिए कहीं जंगल में जाना है या किसी आश्रम में आना है, ऐसा तो यहाँ पर नहीं कहा है। आज भी इस पाठ में आने से पहले सुबह सुबह मैं परम पूज्य गुरुदेव को सुन रही थी, तो आज भी उन्होंने यही बताया कि हम अपने घर में रह करके, गृहस्थ जीवन में रह करके भी सीता माता का जैसा, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती जैसा जीवन जी सकते हैं, राम कृष्ण जैसा जीवन जी सकते हैं, योगी शिव जैसा जीवन जी सकते हैं। और इसमें हमें देखो, जो भी ज्ञान विज्ञान है, ये आज भी ये बताया पूज्य गुरुदेव ने सुबह सुबह कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। वो आधा अधूरा ज्ञान चाहे शस्त्र का हो चाहे शास्त्र का हो। अब शस्त्र जिसके हाथ में हमने तलवार दे दी या बंदूक दे दी, लेकिन उसको उसका पूरा ज्ञान नहीं है, आधा अधूरा ज्ञान है, तो पता नहीं वो किसको मारेगा, वो अपनी हानि करेगा, क्या करेगा। हो सकता है वो शत्रु को मारने की बजाय अपने ही सिपाहियों के ऊपर उस खड्ग को चला दे, यदि उसको चलाना नहीं आता ठीक से, यदि उसका पूरा ज्ञान नहीं है, उसको एक्सपर्ट नहीं है तो। और ऐसे ही अधूरा शास्त्र का ज्ञान, ये दोनों अधूरे ज्ञानों ने सबसे बड़ी मानवता की हानि की है आज तक। अधूरा शस्त्र का ज्ञान, अधूरा शास्त्र का ज्ञान। जो शस्त्र ज्ञान में निपुण होते हैं वो शत्रु पक्ष का विनाश करके अपने देश को, अपने कुलवंश को विजय दिलवाते हैं, स्वयं विजयी बनते हैं इस रणांगन में। और जिनको शास्त्र का पूरा पूरा ज्ञान है वो इस जीवन के चरम उत्कर्ष को प्राप्त करते हैं। हर पल, हर क्षण परम आनंद की स्थिति में जीते हैं। वो ब्रह्म का ही सगुण साकार रूप बन करके, ब्रह्म के ही शाश्वत प्रतिनिधि बन करके वो हमें दिशा देते हैं। तो ये पूर्ण कैसे होगा ये ज्ञान शास्त्र का? शस्त्र तो चलो हमें नहीं चलाने हैं, लेकिन शास्त्र जो हम पढ़ रहे हैं इसकी पूर्णता हमें हो गई, ये हमें कैसे पता लगेगा? जब तक हम इसको कम से कम प्रतिदिन 1 घंटा ध्यान नहीं करेंगे और फिर उस ध्यान को अपने सब कर्मों में उतारने का अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक हम शास्त्र के ज्ञान को पूर्ण रूप से आत्मसात नहीं कर सकते हैं। और ये अधूरा ज्ञान ही आज तक मानवता की सबसे बड़ी हानि करता रहा है, हमारे जीवन की भी सबसे बड़ी हानि करता रहा है। क्योंकि हम जितना जानते हैं वो केवल शब्द मात्र जानते हैं। शब्द का ज्ञान होना, बुद्धि का उत्कर्ष होना, ये बहुत अच्छी बात है,
लेकिन मात्र बुद्धि का उत्कर्ष मनुष्य को पूर्ण सुख नहीं दे सकता है। यही तो कारण है कि आज हमारे पास इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस बढ़ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा बढ़ गई है, हमारी रियल इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा बढ़ गई, बुद्धि तत्व इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हर व्यक्ति, छोटे बच्चे से लेकर के, युवा से लेकर के, प्रौढ़ से लेकर के, नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन तो भी सब सुखी नहीं है, सभी शांत नहीं है, सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी। क्यों? क्योंकि उसकी पूर्णता तो आध्यात्मिक ज्ञान से होती है। एक होता है बुद्धि का ज्ञान, एक होता है अनुभूति का ज्ञान। जो बुद्धि का ज्ञान है उसको शब्द शास्त्र कहते हैं, और जो अनुभूति का ज्ञान है उसको दर्शन कहते हैं। ऋषि उन्हीं को कहते हैं जिनको दर्शन हुआ। दर्शन शास्त्र किसको कहते हैं? जो हमारे पास 6 दर्शन हैं, सांख्य योग आदि। तो दर्शन किसको कहते हैं? दर्शन उसको कहते हैं जिसको किसी दृष्टा ने लिखा। वो सामान्य बुद्धि से जो पुस्तकें लिखी जाती हैं वो दर्शन नहीं है, और जो दर्शन है वो कभी सामान्य बुद्धि से नहीं लिखे जाते हैं। वो कोई दृष्टा पुरुष लिखता है। जिसको दृष्टा पुरुष, आप्त पुरुष लिखते हैं उसका नाम दर्शन है। तो ये अनुभौतिक सत्य ये व्यक्ति के हर पल प्रैक्टिस करने से ही आता है, और हर पल की प्रैक्टिस तब होती है जब व्यक्ति संकल्पवान होता है। उसने ये संकल्प बना लिया हो कि अब इस जन्म में ये मेरे ट्रांसफॉर्मेशन का समय आ गया है, अब मुझे अपना पूर्ण रूपांतरण करना ही है। चाहे कहीं भी हूं, मैं गृहस्थ में हूं, वानप्रस्थ में हूं, सन्यास में हूं, ये तो इस जगत को चलाने के लिए जो वर्णाश्रम व्यवस्था जो बनाई हमारे ऋषियों ने, उसका निर्वहन करने के लिए है। लेकिन व्यक्ति का जब संकल्प दृढ़ होता है ना, तो फिर ये प्रश्न नहीं उठते हैं जी हम चाहते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, ये प्रश्न नहीं आएगा। फिर आपको मैं एक लौकिक उदाहरण देती हूँ। कोई व्यक्ति एक अपने मकान में रहता है और फिर उसके मन में संकल्प आता है कि मैं इससे भी सुंदर मकान बनाऊं, इससे भी बड़ा मकान बनाऊं, एक नया मकान बनाऊं। तो वो व्यक्ति ये संकल्प लेते ही फिर उसका नक्शा बनाता है और फिर उस पे काम शुरू कर देता है। तो अभी तो शिलान्यास किया है केवल, अभी तो मकान बना भी नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति के मन में जो अब इस पुराने घर में रह रहा है, इसके प्रति आसक्ति प्रतिदिन कम होती चली जाती है। इसको लगता है 6 महीने के बाद तो नए घर में शिफ्ट हो जाना है, और वहां का बेडरूम कितना अच्छा है, वहां का बाथरूम कितना अच्छा है, क्योंकि निश्चित रूप से जो नया बना रहा है वो पहले वाले मकान से अच्छा होगा ही होगा, ज्यादा सुखदायी होगा ही होगा, तभी तो नया बना रहा है। अगर इतना ही सुखदायी होता तब तो फिर यहीं रहता, नया बनाने की भी क्या जरूरत थी। नया व्यक्ति बनाता ही तब है जब उसको ये लगता है कि भाई इससे ज्यादा सुंदर होगा, वो इससे ज्यादा सुखदायी होगा। तो जैसे ही वो प्लान बनाता है और बस केवल काम शुरू किया, अभी नींव खोदनी शुरू की है, अभी शिलान्यास किया है केवल, तभी से वो व्यक्ति पुराने वाले के प्रति अनासक्त हो जाता है और नए वाले के प्रति आसक्त हो जाता है। इसी प्रकार जब हम अपने जीवन को नया बनाने का संकल्प लेते हैं, जब हम ये संकल्प लेते हैं कि अब मेरा जीवन ऋषियों की संगति में बीतेगा प्रतिपल, अब मेरा जीवन देवताओं की संगति में बीतेगा, अब मुझे हर पल ऋषि चेतना से युक्त होकर के रहना है, अब मेरी संगति सामान्य लोगों से नहीं रहेगी। संगति मतलब चेतना के स्तर पे कह रही हूं, क्योंकि
स्थूल रूप से तो हमें सभी के साथ संपर्क करना पड़ेगा, संवाद करना पड़ेगा, लेकिन हमारी चेतना हमेशा कहाँ रहेगी? देवानाम सुमतौ श्यामा। अभी अभी जो मंत्र बोल रहे थे, मुझे बहुत पसंद है ये पंक्ति। बाहर से सब व्यवहार करते हुए, बाहर से तो छोटे बड़े मध्यस्थ सभी से मिलना पड़ेगा, लेकिन अंदर से अपनी चेतना हमेशा हमें ये होश रहे कि मुझे तो उन दिव्य शक्तियों के साथ रहना है, उन देव पुरुषों के साथ रहना है, उन दैवी संपदाओं के साथ मुझे जीना है। तो फिर इस संसार के आकर्षण फीके लगने लगते हैं, उस सुंदरता की तरफ हमारा ध्यान लगा रहता है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो फिर कुछ छोड़ना नहीं पड़ता है, अपने आप ही अनासक्ति हो जाती है संसार से। और नया संकल्प जब तक नहीं बनाया हमने, उसकी कल्पना नहीं की, क्योंकि पहले तो कल्पना ही करनी होती है। जो शास्त्र में लिखा है वैसा अपने माइंड में एक चित्र बनाना होता है, और वो हमारा माइंड बनाना जानता है। जैसे हम अपने भौतिक घर का एक चित्र बना लेते हैं बनने से पहले, अभी तो घर बना भी नहीं है, किचन का एक चित्र बना लेते हैं कि यहाँ इस घर की किचन बहुत छोटी सी है। नए घर में जाएंगे तो मैंने नक्शे में देखा था बहुत बड़ी किचन होगी, उसमें एग्जॉस्ट फैन होगा, खुली खुली होगी, सब चीजें मसाले आदि रखने के लिए अलग अलग स्थान है, बर्तनों के लिए अलग, तो पूरा चित्र आ जाता है व्यक्ति के दिमाग में। ऐसे ही यहाँ भी आता है। जैसे ही हम ये सोचते हैं कि उन ऋषियों का जीवन कैसा रहा होगा। श्री राम की जय तो अभी बहुत लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये बहुत गहरे में डूब करके ये कल्पना करना, श्री राम का जीवन कैसे रहा होगा, कैसे जीते होंगे। जो मेरे सामने छोटी मोटी भी प्रतिकूल परिस्थिति आती है और उस समय मैं जो रिएक्ट करती हूँ या करता हूँ, श्री राम कैसे करते होंगे इन परिस्थितियों में। अपने भाई बहनों के साथ रहते थे, प्रजा के साथ रहते थे, एक कुटुंब परिवार के साथ रहते थे, तो वो ऐसे में कैसे रिएक्ट करते थे। ऐसे कल्पना आते ही आपका रिएक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये मंत्र हमें यही बता रहा है, पूर्वे भी ऋषि भी अग्नि ईड्य नूतनैरुत। जो पूर्व काल में ऋषि हुए उन्होंने भी उस परम पिता का ही आश्रय लिया, इस आध्यात्मिक जीवन का ही आश्रय लिया, उस अग्नि स्वरूप, तेजस स्वरूप, ज्ञान स्वरूप परब्रह्म की ही उन्होंने भी उपासना की। और नूतनैरुत है, और नूतन को भी वही करनी है और वही की। तो ये जो केवल मात्र बुद्धि तत्व वाला जो ज्ञान है, ये अधूरा ज्ञान माना जाएगा। जब तक ये अनुभूति में नहीं उतरेगा तब तक ये अधूरा ज्ञान है, और आधा अधूरा ज्ञान सचमुच ही खतरनाक होता है। और इसीलिए आज हम दुखी हैं, और इसीलिए आज हम कहीं ना कहीं अंदर, बाहर की कोई प्रतिकूलता ना भी हो, लेकिन तो भी अंदर से हम पूर्ण तृप्त नहीं हैं उन ऋषियों की तरह से, क्योंकि अभी वो ज्ञान हमारी अनुभूति में नहीं उतरा है। और उसके लिए जमाने को फिर से आध्यात्मिक होना ही पड़ेगा। तो ये अगला पड़ाव है। तो हम भी इस शब्द शास्त्र को सुन करके अपने जीवन में हर पल अपने सब कार्य करते हुए, देखो हर दिन अपना एग्जामिनर इस परीक्षा में व्यक्ति को स्वयं ही बनना होता है। बाहर की परीक्षाओं में तो दूसरे एग्जामिनर होते हैं, तो वो हमें एग्जाम कर लेते हैं, लेकिन जो जीवन की परीक्षा है, जो आध्यात्म की परीक्षा है, उसमें व्यक्ति को स्वयं ही अपना परीक्षक बनना होता है। छोटी छोटी बातें भी हम सहन नहीं कर पाते, हम झगड़ा कर देते हैं, हम रो देते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, तनाव से युक्त हो जाते हैं, बोलना छोड़ देते हैं। ये सारी चीजें ये दिखा रही हैं कि अभी अनुभूतिक ज्ञान नहीं हुआ अभी हमें
केवल शब्द का ज्ञान हुआ है और हम इस शक्ति को बढ़ाएंगे तो हमारा तप बढ़ेगा, वो किसी दूसरे के लिए नहीं है। जब व्यक्ति थोड़ी थोड़ी सर्दी, थोड़ी गर्मी, थोड़ी भूख, थोड़ी प्यास, थोड़ी नींद सहन करने लगता है, तब उसका जीवन तपस्या से पूर्ण होता है। छोटी छोटी बातें सहन करने लगता है घर परिवार में, तो वहां से हमारा तप शुरू होता है। देखो, घर परिवार में रहें या किसी संस्था में रहें, संगठन में रहें, थोड़ा बहुत तो ऊंचा नीचा होता ही है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी ऐसा सुरक्षित नहीं होता है कि उसको कहीं कोई कुछ कहे ही ना, तो कोई ना कोई तो मिल ही जाता है। और अच्छा है वो हमारे लिए, हमारी टेस्टिंग भी तो हो रही है ना। तो उस स्थिति में हम सामान्य व्यक्ति जैसा रिएक्ट कर रहे हैं या थोड़े से मध्यम स्तर के व्यक्ति जैसा रिएक्ट कर रहे हैं या उन सात्विक उच्च स्थिति वाले ऋषि ऋषिकाओं की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, इसकी परीक्षा हम स्वयं